हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी की कहानी, या आपकी ज़िंदगी की कहानी, भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई एम डैम श्योर ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए और रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी बातें सभी के लिए नहीं होंगी। जो बातें आपके लिए हैं उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। स्टक नहीं होना, ज़्यादा टेंस नहीं होना। गाइडेंस और एंटरटेनमेंट की तरह इस रीडिंग को देखना है। रेजोनेट होती है वेल एंड गुड, नहीं होती है या कम होती है तो हैप्पी रहना। हमारे पास फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट पाइल है। ये पिकअप पाइल रीडिंग है सो दैट आप अपना पाइल चूज कर सकें और अपनी स्टोरी जान सकें। आपका फर्स्ट पाइल है कंट्रोल, देख लीजिए कंट्रोल का कार्ड। सेकंड पाइल है स्प्रेड योर विंग्स। जोन सा भी पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसे चूज करना है और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वहाँ से उस रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है। तो हम भी बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं रीडिंग की ओर। आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, आपके लाइफ की स्टोरी बताते हैं, कहानी बताते हैं, आपके क्वालिफिकेशंस बताते हैं, आप कैसे व्यक्ति हो वो समझाते हैं, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर पा रहे हो। जो भी मुझे कार्ड्स बताएंगे मैं सब कुछ आपको टारो कार्ड्स के थ्रू बताने वाली हूँ। सो लेट्स वी स्टार्ट। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कंट्रोल का कार्ड चूज किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें नज़र लगा रहा है, उनकी लाइफ में दखल अंदाजी दे रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है। वैसे तो आप काफ़ी आगे बढ़ने वाली पर्सनालिटी हैं, लेकिन टाइम टू टाइम पे लोग आपको डिमोटिवेट करना, आपको पीछे हटाना, आपको नीचा दिखाना, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से समटाइम आप सैड हो जाते हो। लेकिन स्टिल आप बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हो, आप हार नहीं मानते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो और बिना सोचे कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कुछ लोगों को कुछ बातें इफेक्ट करती हों, लेकिन वहीं वो लोग थोड़े टाइम के बाद उन चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों को ना वो लोग डिमोटिवेट या नीचा थोड़े टाइम के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन आपका हार्डवर्क और आपके एफर्ट्स उन लोगों को पीछे दिखाकर अपनी काबिलियत शो कर देते हैं। लोग आपको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो चेक करते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। टीच, अमेजिंग। आप लोग टीचर हो सकते हो या आपकी फैमिली में या आपके मदर फादर टीचर हो सकते हैं। कोई ऐसी फील्ड में हो सकते हो आप या आपकी फैमिली, मतलब पेरेंट्स, जिसमें लोगों को आप मोटिवेट करते हो, उन्हें एजुकेट करते हो, उन्हें ट्रेनिंग देते हो। समटाइम होता है कि हम लोग हायर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और हम अपने अंडर के स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ टीच हमारे स्कूल या कॉलेजेस में करना नहीं है। टीच का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी विजडम और इतनी कैपेबिलिटी है कि दुनिया को आप समझा सकते हो, सिखा सकते हो। और हो ना हो आपका ऐसा प्रोफेशन, या फिर आपकी फैमिली में आपके मदर फादर में से किसी एक का ऐसा प्रोफेशन डेफिनेटली होगा जिसमें वो काफ़ी सारे लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड करते होंगे, समझाते होंगे, काम सिखाते होंगे, हायर अथॉरिटी पे होंगे, टीच करते होंगे। योर नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज। आप ना
जैसे कि मैंने आपको बोला, समटाइम लोगों की बातों से हर्ट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, निराश हो जाते हो, लेकिन बहुत जल्दी आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आगे बढ़ जाते हो, आप स्टक नहीं होते हो। आपको रोकना आसान नहीं है किसी के लिए। समटाइम लोग सोचते होंगे कि वो आपको डिमोटिवेट करके, नीचा दिखाकर आपके कदमों को यहीं रोक देंगे, बट ये इम्पॉसिबल सा टास्क है उनके लिए। योर नेक्स्ट कार्ड इज़ लव। आप लोग बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो। आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके सोल फैमिली के लोग हैं। दैट मीन्स आपके अपने पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनती है। वो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत नर्चर करते हैं। आपकी फैमिली आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है, आपको सपोर्ट करती है, आपको टीच करती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और आपको औरों की नज़रों से बचाती है। आपकी फैमिली आपको दुखों से दूर रखने की कोशिश करती है और आप में हिम्मत भी देती है कि आपको दुखों से कैसे लड़ना है। ठीक है? तो अगर पास्ट की बात की जाए तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी फैमिली मिली है, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है, आपको टाइम टू टाइम पे गाइड किया है, आपको पढ़ाया है, आपको लिखाया है, आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें, आपको धूप से, परेशानियों से दूर रखा है, आपको उतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आप उनसे लड़ सकें, आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत लव दिया है, बहुत दुलार दिया है, और दुनिया की नज़रों से, बुरी नज़रों से हमेशा प्रोटेक्ट किया है। आपकी फैमिली इतनी अच्छी है। तो आप लोगों का बचपन अपनी फैमिली के साथ नो एनी डाउट बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि उनकी फैमिली में कोई एक पर्सन, उनके फादर या मदर थोड़ी कंट्रोलिंग है, थोड़ा ज़्यादा डांटती हैं, या फिर हमेशा उन पर नज़र रखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो चाइल्डहुड की बातें होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे तो आपको समझ में आया कि वो आपके भले के लिए करते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, आपको समझाने के लिए करते हैं, आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दें, उनका वो बिहेवियर उस वजह से है। ठीक है? तो आपका पास्ट आपकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा गुज़रा है। आपको अपनी सोल फैमिली में आपका जन्म हुआ है, जिन्होंने आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है। आगे के कार्ड्स हम लोग चेक करते हैं। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द डेविल एंड 4 ऑफ रोड्स। ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एरीज, लियो, साज हो सकते हो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स 6, 3, 15, 24, 4, 22, 13, 5, 8, 14, 17। ये डेट्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आपके बर्थ डेट्स हों, या फिर ये 4th, 5th, 6th, 8th, 10th, ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें आपका बर्थ हुआ हो, कुछ स्पेशल ओकेजन हो, कुछ आप स्पेशली कनेक्ट करते हो, या ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों की तो अभी मैरिज भी हो चुकी है, या फिर आप लोग प्रेजेंटली किसी सोलमेट से, किसी लवर से, किसी लव रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, जो कि आपके सोलमेट हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो एंड वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस रिलेशनशिप से ना आप दूर रह पाते हो, ना वो दूर रह पाते हैं, या तो आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है किसी ऐसे रिश्ते के साथ, या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है, या किसी को आप ऐसे ड्रीम में देखते हो एंड आपको लगता है कि बहुत जल्दी आप लोगों की मैरिज हो जाएगी। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड ये है कि आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, किसी लवर से डील कर रहे हो, किसी हस्बैंड और वाइफ से डील कर रहे हो, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, और मैक्सिमम के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, जिनको आपने प्यार से बहुत गिफ्ट्स दिए हैं, जिनकी केयर आपने बहुत की है, जिस कनेक्शन से आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन इस कनेक्शन को किसी की नज़र लगी हुई है कि मैरिज तक पहुंच ही नहीं रहा, और आप
चाहते हो मैरिज तक इस रिश्ते को लेकर जाना, बैलेंस इस रिश्ते में बनाना, क्वाइट इन चीज़ों को इम्प्रूव करना एंड हैप्पीली मैरिज लाइफ इस पर्सन के साथ स्पेंड करना। और आप में से कई लोग इस टाइम हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर भी रहे हैं अपने सोलमेट के साथ। ये आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपसे छोटे हो सकते हैं, एज का थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। आपके हस्बैंड थोड़े से, अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड थोड़े से या फिर आपके इन लॉज थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा रोब ज़्यादा जमाते हैं। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए पॉजेसिव हो सकते हैं, तो थोड़ा सा रोक टोक करते होंगे और आपको लगता होगा कि यार क्यों रोक टोक कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए ताकि आपको कोई हर्ट ना हो, वो पॉजेसिव है आपके लिए। एंड हैप्पी मैरिड लाइफ कई लोगों की चल रही है, 2 बच्चे भी हैं, और कई लोग मैरिज के प्रोस्पेक्ट से किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं इन चीज़ों को मैरिज तक लेकर जाना। आप लोगों की कुंडली में राहु का इशू हो सकता है, शनि का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से मैरिज डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे लेट मैरिज भी है, काफ़ी लेट होती चली जा रही है। प्रेजेंट की बात अगर मैं करूँ तो आप लोगों की लाइफ में ऑलमोस्ट सब ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा सा ऐसा ज़रूर आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो पा रही है। आप लोग काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी लविंग हो, काफ़ी केयरिंग हो, अपना रिलेशनशिप हो या आपका कोई और गोल हो, कैरियर गोल भी हो सकता है कई लोगों का, उसमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, चीज़ें अभी किसी और के कंट्रोल में हैं और जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन ये स्टेज ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। आपके सपोर्टर्स, आपके सोल फैमिली, आपके वेल विशर्स, आपके एंजल्स, आपके गॉड बड़ी जल्दी आपको जो भी आप लाइफ चाहते हो वो लाइफ प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलने की, पेशेंस रखने की, और हार्ड वर्कर तो आप लोग ऑलरेडी हो ही। आप में से काफ़ी लोग तो औरों को भी गाइड करते हो, औरों को भी टीच करते हो, औरों को भी समझाते हो, तो आप लोग काफ़ी मैच्योर हो। एंड सोलमेट कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड कुछ लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी कुछ लोग हैं एंड चीज़ों को बैलेंस काफ़ी लोग कर रहे हैं और काफ़ी ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ऑलरेडी बैलेंस दिख रहे हैं, ऑलरेडी मैच्योर दिख रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंस रख के बैठे हुए दिख रहे हैं, ऑलरेडी ये दिख रहा है कि अपने आप को इम्प्रूव काफ़ी कर चुके हैं और काफ़ी बिलीव है उनका कि जो होगा वो अच्छा होगा। आगे के कार्ड्स और चेक करते हैं हम लोग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग अभी सिंगल हैं और देख रहे हैं कि कोई प्रपोजल आए और आप लोगों की मैरिज हो जाए। एंड ये प्रपोजल आप किसी सोलमेट से चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी जाए, मतलब जिसके लिए आपका दिल धड़के। आप लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और आप उससे मैरिज करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप लोग इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप लोग इक्वल बैलेंस चाहते हैं रिश्ते में, आप लोग जल्दी से मैरिज करना चाहते हैं। और फाइनेंस अगर कुछ लोगों का पहले स्टेबल नहीं था तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आप अपने फाइनेंस को स्टेबल कर लोगे, बिकॉज बहुत अच्छे 2 कार्ड्स आए हैं फाइनेंस की स्टेबिलिटी के। एंड देन आपका मैरिज भी हो जाएगी। एंड वन मोर कार्ड, 6 ऑफ वैंड। 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। तो ये हैं आपके कार्ड्स, आई होप कि आपको दिख रहे हैं। तो फ्यूचर में आप लोगों का मुझे ये दिखाई देता है, आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है, कैरियर के रिगार्डिंग कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। आप लोग विन करके विद सोसाइटी नेम फेम पैसा तरक्की आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, आपसे कोई पीछे ले ही नहीं सकता। बहुत जल्दी आप लोग मैरिड हो जाएंगे, आपकी इतनी अच्छी इनकम हो जाएगी कि आप अच्छे से चैरिटी करेंगे। और अगर आप मॉडल या फिर किसी भी चीज़ में, चाहे टीचिंग का हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई मॉडल हो, कोई समटाइम हमारी हॉबीज़ होती हैं, बिकॉज आप लोग ना मुझे बहुत क्रिएटिव भी दिखाई दे रहे हो। तो अगर आप क्रिएटिविटी में आगे बढ़ के नेम फेम पैसा तरक्की और दुनिया में मशहूर होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत हाई है। फ्यूचर आप लोगों का बहुत ब्राइट है। देखिए, पास्ट की बात की जाए
तो नो एनी डाउट आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। सम टाइम आपको लगता होगा कि पेरेंट्स डोमिनेटिंग है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि वो आपसे कितना लव करते हैं। प्रेजेंट की बात की जाए तो या तो आप में से कई लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर मैरिज के लिए देख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड भी हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं, बस उन्हें सम टाइम ऐसा लगता है कि वो बंध के रह गए हैं, एक फ्रीडम नहीं है, एक फ्रेश वाइब्स नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात की जाए तो चाहे आप अनमैरिड हैं चाहे मैरिड हैं, दो चीज़ें होती हुई दिखा रही हैं। एक तो एक अच्छी सक्सेसफुल अबंडेंट लाइफ, बहुत पैसा है आपके पास। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पास उतना ही पैसा है और उतना ही प्यार है और उतना ही फेम है, फेमस है आप लोग काफ़ी। आप लोग जहाँ खड़े होते हैं आपकी ऑरा इतनी अच्छी है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको समझना चाहते हैं, आपके सीक्रेट जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है कि ये पर्सन इतना ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर आप लोगों का बहुत ब्राइट है। आप लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हो अगर आपका वर्ल्ड टूर करने का प्रोग्राम है, या फिर फॉरेन सेटल होने का प्रोग्राम है तो उसकी भी हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, और आप वर्क के बिहाफ से ही फॉरेन जाएंगे। कैरियर आप लोगों का बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है फ्यूचर में। गुड न्यूज़ आपको बहुत सारी मिल रही हैं फ्यूचर में, एंड फ्यूचर में आपका भविष्य ऐसा है कि जो आपने पास्ट में मेहनत करी है, जिन चीज़ों का आपको प्रेजेंट में वेट है, उससे बेटर होके फ्यूचर में आपको मिल रही हैं। दैट मीन्स आपके एफर्ट्स, आपका सब्र, आपके पेशेंस वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। और जानते हैं आपके बारे में चॉइसेस, फ्यूचर में आपको इतनी सारी चॉइसेस मिलने वाली हैं कि आप खुद बोलोगे कि यार मुझे तो एक एक रास्ता चाहिए था और इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू नो किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, वैसी वाली फीलिंग्स है। ये भी है, वो भी है, तू भी है, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। और आप लोग तो खुद भी काफ़ी केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग हैं। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी है, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आपका फाइनेंस प्रेजेंट में भी काफ़ी अच्छा है, और आपको कॉन्फिडेंस भी है कि फ्यूचर में आप अपनी नॉलेज और विजडम के बिहाफ से इसको बहुत अच्छा कर लेंगे। मून, आप लोग काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं, लोगों की दुखों से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, औरों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। चैरिटी में आपका काफ़ी ज़्यादा बिलीफ है, डिवाइन में आपका काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। कुछ लोग सम टाइम थोड़ा सा अफ्रेड हो जाते हैं, उनके पास टाइम कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जब कुछ लोगों ने आपको डराया, धमकाया या फिर आपके साथ कुछ बुरा किया, पास्ट लाइफ अब्यूजेस, लेकिन उन लोगों ने भी अब जो है उनसे बाहर निकलना सीख लिया है और ऑलमोस्ट बाहर निकल गए हैं। बुक, यहाँ बुक है वहाँ टीच है। लर्निंग आपकी लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हम कहते हैं ना कि 12th कर लेंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लेंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आज हमने ये कोर्स कर लिया, इस फील्ड में हम घुस गए, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। और बहुत लोगों की हो भी जाती है, फिर वो सारी उम्र उस फील्ड में गुजार देते हैं, उस काम के बिहाफ पर जो उन्होंने सीखा है। लेकिन आपकी लाइफ इससे बहुत डिफरेंट है। आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ और बहुत कुछ सीखते रहेंगे, कभी स्पिरिचुअलिटी, कभी प्रैक्टिकलिटी, कभी अपने कोर्सेज चेंज करेंगे, कभी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो आप ना ऐसे पर्सन नहीं हो कि जिसको लगे कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मेरी अच्छी अर्निंग हो रही है, मुझे आगे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कुछ सीखे तो रह ही नहीं सकते। आपको बुक्स पढ़ने का शौक है, नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, मैगजीन्स पढ़ने का शौक है, नॉलेज को बढ़ाने का शौक है, बुक्स तो आपके सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बुक्स के बिना, सीखने के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। अभी आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है कि सब लोगों को लगता है कि आप परफेक्ट हैं, लेकिन आपको हमेशा सीखने की क्यूरियोसिटी रहती है। आप ये नहीं सोचते कि मैं परफेक्ट हूँ और मेरे पास काफ़ी नॉलेज है और मेरा अच्छा खासा चल तो रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे थॉट्स आपके बिल्कुल नहीं है। आप एवर रेडी रहते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनमें आगे बढ़ने के लिए, अपनी पहचान अलग अलग फील्ड्स में बनाने के लिए और अलग अलग कामों में सेटल डाउन होने के लिए। तो ये थी आपकी स्टोरी, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपके बारे में जो भी इन कार्ड्स ने मुझे बताया, मैंने सब कुछ आपको बताया। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप।
एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स जाननी है तो उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ आपकी बात होगी, बहुत सारे लोगों की नहीं, बिकॉज ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखेंगे एंड वो रीडिंग पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। बाय फॉर नाउ गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, स्प्रेड योर विंग्स। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी की, जीवन की पूरी कहानी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। स्प्रेड योर विंग्स। आप लोग एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें कोई बांध कर तो बिल्कुल नहीं बिठा सकता। हमेशा आपकी फैमिली के साथ एक जंग छिड़ी रहती होगी। वो कस्टम, वो रिवाज, वो अंधविश्वास जो आपको समझ में नहीं आते, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, आप उनको नहीं मान पाते होगे सिर्फ इसलिए कि आपकी पीढ़ियां वो करती आई हैं तो आपको वो करना है। आप उनके फेवर में नहीं होगे। जैसे कि कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिवाज चलता आ रहा है तो इसको आंख बंद करके फॉलो करना है। कोई सा भी रिवाज हो सकता है, लेकिन अगर आपको वो परंपरा नहीं पसंद, वो रिवाज नहीं पसंद, तो आप उसका विरोध करते होगे, जिसकी वजह से अक्सर आपकी फैमिली के बीच थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती होगी। दैट मीन्स वो कहते होंगे ऐसे करो एंड आपको लगता होगा कि क्यों ऐसे करना, क्या लॉजिक है इसका। ठीक है, जैसे कि कई रिलीजियंस में, कई लोगों में, इवन रिलीजियन की ना भी बात की जाए, गर्ल्स को वो प्रायोरिटी नहीं मिलती है, गर्ल्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप लोग हमेशा अगेंस्ट रहोगे उन चीज़ों के कि क्यों मैं ही ये सब फॉलो करूं। तो अक्सर आप लोगों की बहस हो जाती होगी। आप लोगों को फ्री वाइब्रेशन में रहना बहुत पसंद है, जैसे आपका दिल करे आप वैसे रहना चाहते हो, वैसे जीना चाहते हो, खुल के जीना चाहते हो, अननेसेसरली बंधना बिल्कुल नहीं चाहते हो। और जहां आपको लगता है कि कोई आपको बांध रहा है, वहां आप उसके अगेंस्ट हो जाते हो। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। योर नेक्स्ट कार्ड इज चेंज योर फोकस। The other one awaiting result. The other one is darkest fears. तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास्ट की, तो आप लोग जन्म से ही एक ऐसी स्पिरिट हो जो बंधनों में नहीं रहना चाहती, जो बंध के नहीं रहना चाहती, जो खुली हवा में सांस लेना चाहती है, अपनी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती है। अननेसेसरली ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस जिनका कोई लॉजिक नहीं है, या फिर जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती, उनको फॉलो करने के लिए आप कभी भी रेडी नहीं हुए। आपकी अपनी फैमिली से काफ़ी कम बनी, आपकी अपनी सोसाइटी से काफ़ी कम बनी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी खुल के अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। एंड जहाँ पे आप बैठते थे तो आपको तन्हाई ही मिली, अकेलापन मिला। लोगों ने आपको समझा ही नहीं, लोगों ने आपको प्रायोरिटाइज करा ही नहीं, लोगों ने सहमति दी ही नहीं। हमेशा आपको फैमिली समझाती रही कि ऐसे होता है, सिर्फ तुम्हें ही ऐसा लगता है तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मानना पड़ेगा एंड ऑल, तुम ऐसे कैसे बोल देते हो, ठीक है अपना फोकस चेंज करो, दुनिया पागल है, तुम समझदार हो। ऐसी बातें अक्सर आपने सुनी हैं। देन आप वेट करने लगे बचपन में ही बड़े होने का, कि कब मैं बड़ा हो जाऊंगा या बड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सबके लाइफ में होती हैं, बॉयज़ हों गर्ल्स हों, अलग अलग तरीके से होती हैं। या समटाइम जो रिस्ट्रिक्शन सबके लिए नॉर्मल होती है, लेकिन कोई एक चाइल्ड ऐसा फील करता है कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे कुछ और करना है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। जेंडर बाइज्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो बचपन में आपको लगने लगा कि कब मैं बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, कब हम बड़े होंगे और अपने अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी को जी पाएंगे, कब इन रिस्ट्रिक्शन से, अननेसेसरली डांट से, अकेलेपन से,
हमेशा डरा हुआ रहना, सहमा हुआ रहना, चाइल्ड अब्यूजेस होना बचपन में काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी लोगों को डोमिनेट किया जाना, अपनी बात अगर नहीं समझ रहे आप उनकी बात तो आपको मारना, आपको पीटना, आपको डाँटना, आपको हॉस्टल भेज देना, आपको अकेला छोड़ देना, आपको रूम में बंद कर देना। काफ़ी ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशंस बचपन में रही हैं आपके साथ। देखिए, अगर आपके इसके साथ ये कार्ड्स मैच नहीं कर रहे तो आप पाइल नंबर 1 जाके चेक करें, ठीक है? सम टाइम होता है कि हम पाइल अपना डिफरेंट चूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर मैच कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो बचपन आपका बहुत पेन में गुज़रा है, बहुत दर्द में गुज़रा है। आप में से कई लोगों की मदर नहीं होंगी, कई लोगों के फादर नहीं होंगे, कई लोगों के दोनों हैं तो भी सुख, आराम, चैन तो है ही नहीं। पेरेंट्स से एक प्यार तो मिला ही नहीं। हमेशा फ़ील किया है एक अकेलापन, एक घुटन, एक डर, एक ऐसा माहौल जिसमें लगा कि यार क्या ज़िंदगी है, हम पैदा ही क्यों हुए? इससे अच्छा हम तो मर ही जाएँ या फिर काश हम पैदा ही ना होते। बहुत टफ़ टाइम आपने बचपन में फ़ेस किया है, बहुत पेन फ़ेस किया है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है, आपको किसी ने समझा ही नहीं, हमेशा लोगों ने डराया, धमकाया, अपने अकॉर्डिंग नचाया, अब्यूज़ेज़ का आप लोगों ने सामना किया, अकेलेपन का आप लोगों ने सामना किया। तो ऐसा गुज़रा था आपका बचपन। सो सैड बट स्टिल जो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा मैं कह नहीं सकती यहाँ पर। अगर नहीं रेज़ोनेट करता है तो यो आप लोग पाइल नंबर 1 चेक कर लीजिए। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज़ द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर बात की जाए प्रेजेंट की, बचपन की तो मैंने बात कर ली कि जहाँ आपने सिर्फ कष्ट और पेन ही झेला है, ना तो आपका फाइनेंस अच्छा था, ना मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंस ही अच्छा नहीं था, पेरेंट्स का, फैमिली का, खुद का तो खैर क्या, आप लोग बच्चे थे जिसकी वजह से भी आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है, दुनिया के सामने आप लोग ज़लील हुए हो, आपको एम्बेरसमेंट फ़ील हुई है। और जिनका फाइनेंस अच्छा भी था तो ऐसा नहीं है कि वो सुखी थे। अल्टीमेटली बचपन में आपने दुख, सफ़र, परेशानियाँ फेस की हैं एंड सिचुएशन कुछ भी हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन चाइल्डहुड आपका बहुत ही बेकार निकला है। आपको बुरे बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते होंगे, आपको सपनों में कोई डराता होगा, आपकी जो बॉडी है आपको पैरालिसिस अटैक आते होंगे कि सपना देखा और उसके बाद आप हिल ही नहीं पा रहे हो, आप आवाज़ देना चाह रहे हो, आप आवाज़ ही नहीं दे पा रहे हो, आप हाथ उठाना चाह रहे हो, हाथ ही नहीं उठा पा रहे हो। पैरालिसिस अटैक भी आप में से कई लोगों को आते होंगे। और प्रेजेंट की बात की जाए तो अगेन आप लोग प्रेजेंट में भी बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी डर जाते हो, घबरा जाते हो। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज़ आपके पास हो, आपको हमेशा डर रहता है कि कोई आपसे वो चीज़ें, वो रिश्ते छीन ना ले। इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको अभी भी प्रेजेंट में भी कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। हमेशा लोग आपको इमोशनली हर्ट कर जाते हैं, आपको डिस्टर्ब कर जाते हैं, आपको परेशान कर जाते हैं। आप किसी कंपटीशन में उतरना नहीं चाहते, आप जैसे हो अपनी लाइफ स्मूथली और इजीली स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन लोग आपको बिना मतलब के ही कंपटीशन में उतार देते हैं, देन हरा देते हैं, देन टीज करते हैं, देन आपको कुछ भी बोल देते हैं, आपसे जेलस करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, अपने आप को महान दिखाते हैं। ऐसी समस्याएं प्रेजेंट में भी आप बहुत ज़्यादा फील करते हो। आप इतना अंदर से भरे रहते हो लेकिन आप अकेले रहते हो, आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। सम टाइम आपको लगता है कि दिल में बहुत कुछ है बताने को लेकिन किससे बताऊं। तो ऐसी कंडीशन में मेरा एडवाइस आपके लिए ये है कि भगवान, भगवान है। जो भी दुख हो, जो भी परेशानियां हो, वो भगवान हमें नहीं दे रहा है, हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से हमें मिल रही हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना इस जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे तो आगे सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान तो कहते हैं बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देते हैं, तार देते हैं, तारनहार है, पालनहार है। तो जब भी आपको कुछ परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप भगवान को से डिस्कस करें, उनके सामने रो लें, उनके के सामने बैठ जाएं, उनके सामने अपनी सिचुएशन बताएं, माफ़ी मांग लें एंड हल्के हो जाएं। बहुत ज़रूरी है ये। प्रेजेंट में आप में से बहुत लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं,
हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम फाइनेंशियल मैच्योर हो जाएं। अगर आप लोगों की मैरिज भी हो गई है तो भी आपको लगता है, अगर आप लेडीज़ हैं तो, कि अगर मेरी खुद की अर्निंग होती ना तो मैं इन बंधनों में नहीं रहती, मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकती। या फिर अगर आप अनमैरिड भी हैं तो आपको यही लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ अनमैरिड हैं, कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज़ हैं, हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है, इतनी सक्सेस हासिल करनी है कि हमारा कंट्रोल हमारी लाइफ पे हो सके। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं एक बार कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया है, बहुत बैड फील करवाया है, बहुत सैड फील करवाया है। तो अक्सर आपके मन में ये वाइब्रेशन आती है कि हमें कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, सक्सेसफुल होना है, सेव करना है, अबंडेंट होना है, एंड देन दुनिया को दिखाना है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या बन गए, और वो कितने गलत थे। हमेशा आपके अंदर ये वाइब्रेशन आती होगी कि हमें कुछ ऐसा बनना है जिससे लोगों को गिल्ट हो कि उन्होंने आपके साथ जो किया बहुत बुरा किया, और उन्होंने रिश्ता तोड़ा तो भी उन्हीं का लॉस था, आपका नहीं था। लेकिन आपके ये विचार बहुत अच्छे हैं, आपको इन पे आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। मतलब अगर आप कोई काम करते भी हैं तो असफलता हासिल होती है काफ़ी सारे लोगों की। और अगर सेव भी करना चाहते हैं, सेविंग्स भी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल, तो फाइनेंस और वर्क लाइफ में भी आप लोगों को ऐसे ही लोग मिलते हैं जो आपको हर्ट कर जाते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं, डिसेप्टिव हैं, आपके प्रोजेक्ट चुराकर अपना नाम ले जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि जितनी मैंने मेहनत करी ना, क्रेडिट तो बॉस ले गए, क्रेडिट तो कोई और कलीग ले गया। एंड वहाँ पे भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि लोग आपको आपके ना चाहते हुए भी कंपटीशन में उतार लेते हैं, आपको बुरा फील करवाते हैं, आपको बैड फील करवाते हैं। प्रेजेंट की सिचुएशन पे मैं ये बता सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना कैरियर इतना बिल्डअप कर लोगे, नो एनी डाउट इन इट। लेकिन आप अपने मन की बात वैसे तो आप ऑलरेडी शेयर नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी वर्क लाइफ पे काम कर रहे हैं, तो जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं तब तक आप ना तो घर पे शेयर करें और ना ही अपने कॉलीग से शेयर करें, ठीक है। ये सजेशन मैं आपको दूंगी। देखते हैं आपके आगे के कार्ड्स क्या हैं। ये पता नहीं क्यों फ़ोन में भी ब्लर आ रहा है। 8 ऑफ रोड्स है, 3 ऑफ रोड्स है यहाँ पर, एंड पेज ऑफ रोड्स है। एरीज लियो साज आप लोग हो सकते हो, जामिनी लिब्रा एक्वेरियस आप लोग हो सकते हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आप लोग हो सकते हो, कैप्रिकॉन और कैंसर आप लोग हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा जोडिक साइन आ गए, पर जब आ गए तो मैंने बता दिया, मैं क्या करूं जब सभी आ गए। तो नेक्स्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपके फ्यूचर की बात की जाए, कि बहुत लोग जो कि क्रिएटिव स्किल में हैं, आप में से काफ़ी लोगों की ना क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप बहुत क्रिएटिव हो, कुछ ऐसा करके दिखाते हो जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा है, आपको बात करने का बहुत लहजा है, बहुत तमीज़ है, बहुत वेल मैनर्ड आप लोग हो, राइट। तो फ्यूचर की बात की जाए तो आप अपने नॉलेज, अपने विजडम, अपने स्किल से अपने कैरियर में ओवरऑल ग्रोथ लेकर आने वाले हो, तरक्की लेकर आने वाले हो। आप इस दुनिया से परे हो जाओगे और उनको दिखा दोगे कि आप क्या हो। आपको हो सकता है कई लोगों को आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर मिल जाए, एंड वहीं मुझे कई लोगों का लग रहा है कि अगर अपनी सिटी में भी वो काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन वे से वो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हैं। जो आपसे रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। आप लोग बहुत तरक्की करोगे, बहुत ग्रोथ करोगे, एंड फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में आपका कैरियर नो एनी डाउट बहुत 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 बेहतरीन होगा। और जैसे जैसे आपका कैरियर बिल्डअप अच्छा होता जाएगा, कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम होता है, तो दुनिया आपको पूछने लगेगी, लोग आपकी कद्र करने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, एंड देन आप लोगों को दिखा दोगे कि आप क्या थे और क्या बन गए। दैट मीन्स अपनी काबिलियत आप शो कर पाओगे, ऐसा मौका आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा वर्क लाइफ, टूर एंड ट्रैवल का जॉब, फॉरेन सेटलमेंट, आउट ऑफ सिटी, ओवरसीज सेटलमेंट, आपका मॉडलिंग, एक्टर कैरियर, या फिर आपका कैरियर हो सकता है कोई भी स्किल से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर
आर्किटेक्चर होते हैं, मुझे सब प्रोफेशंस के नाम एकदम से नहीं रिमाइंड आ रहे, लेकिन कोई भी स्किल से रिलेटेड काम जिसमें पिक्चर्स बनानी है, पेंटिंग्स बनानी है, क्राफ्ट्स बनाने हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको नेम, फेम, पैसा, तरक्की और सलामी सब मिलने वाली है। बहुत लोग आपको सल्यूट करने वाले हैं। एंड देन जब आप अपनी शेयर, यहाँ पे मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो अपनी स्टोरी एक दूर स्टेज पे जाके एक जैसे स्टेज पे एक पर्सन खड़ा होता है, बाकी सब लोग उसको सुन रहे होते हैं, उस सिचुएशन में आप अपनी स्टोरी शेयर करोगे कि कैसा आपका बचपन था, कैसा आपका प्रेजेंट है, बचपन में कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, कैसे कैसे अब्यूजेस हुए, क्या क्या आपने झेला, और लोग आपसे इंस्पायर हो जाएंगे और आपको फॉलो करेंगे। ऐसा आपका फ्यूचर है। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, आपका डिवाइन से कनेक्शन इतना डीप, इंटेंस और गहरा होगा कि डिवाइन जो भी आप चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा, आपको मिलेगा। आपकी पोजीशन आपके हाथों में होगी, आपका कैरियर आपके हाथों में होगा, आपके साथ दीन दुनिया लोग समाज हर कोई पर्सन होगा, लेकिन आपका तो क्राइटेरिया वही रहेगा जो आपके दिल को छुएगा, आप उसे ही अपना पास रखना चाहोगे, राइट। और कार्ड्स देखते हैं क्या कहते हैं। माउंटेन, डेफिनेटली डेफिनेटली गाइज, आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हैं, बहुत परेशानियां हैं जो आपने झेली हैं, लेकिन अब आपको कहते हैं ना कि माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर कुछ ही लोग चढ़ पाए और उनका नाम फेमस हो गया, फेमस पर्सनालिटी बन गए। अब आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं है और उनके लिए, उनमें से, उस अचीवमेंट से आपको कोई दूर नहीं रख सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई परेशानी आपको नहीं, आपके कदमों को नहीं ठहरा सकती। अब आप आगे बढ़ के रहोगे। नेक्स्ट कार्ड इज रिंग। डेफिनेटली बहुत जल्दी अगर आप लोग मैरिज का वेट कर रहे हो तो आपकी मैरिज भी हो जाएगी, और मैरिज के बाद आपकी लाइफ, अगर आपको डाउट रहता है तो ये रिंग देखिए जिसमें वर्ल्ड टूर हो रहा है, हैप्पी फैमिली है, बहुत इन्जॉयमेंट है, और अगेन माउंटेन, आसमान की ऊंचाइयों में छू रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग लाइफ है आपकी आगे की। अगर आपका अभी पूरा फोकस अपनी वर्क लाइफ, कैरियर एंड फ्यूचर को बेटर बनाने में है तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत अच्छा है आप लोगों का। आप लोग क्वाइट सेंसिटिव हैं, क्वाइट इमोशनल हैं, जो कि आपका नेचर है, और ऐसा नहीं है कि वो आप इन फ्यूचर नहीं रहेंगे, आप बहुत रफ एंड टफ हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपका कैरियर, आपकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होगी, एंड देन जिनको आप चाहेंगे उनकी लाइफ, उनको अपनी लाइफ में आप एंटर करने देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको डिच करके, आपको हर्ट करके, आपको ट्रिगर करके भाग जाए। आपकी पोजीशन, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होगी। एंड नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट। अगेन बहुत बहुत रोमांटिक पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा आपका लव लाइफ, फ्यूचर, कैरियर एंड बहुत अच्छी रोमांटिक जर्नी में आप लोग आगे गुजरेंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे कैसा भी आपका रिश्ता हो। आपके इमोशंस को देन सब समझेंगे, आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपके लिए वेल विशर्स होंगे, एंड जो आपको धोखा देने की कंडीशन में आएंगे या फिर जिनकी नीयत खराब होगी, ऑटोमेटिकली वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। आप में से बहुत लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी, एंड बहुत रॉयल वेडिंग आप लोगों की दिखाई दे रही है मुझे। एंड हो सकता है आप में से कई लोग हनीमून पे भी आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन ट्रैवल चाहें। फॉरेन की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। वैलेंटाइंस डे आप लोग बहुत खुशी से मनाएं। आपका एवरीडे वैलेंटाइंस डे होगा अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ, बिकॉज मुझे ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में ना, मतलब जितना आपने पास्ट में, प्रेजेंट में दुख झेला है, फ्यूचर में आप लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, वो होगी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। जिस प्यार के लिए, जिस सपोर्ट के लिए, जिस पैम्पर और केयर के लिए आपने हमेशा से वेट किया है, वो आपको आगे मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी गाइडेंस है कि आपको सबसे पहले वो प्यार, वो केयर, वो पैम्पर, वो हील खुद को करना है। जब आप खुद को हील करेंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद को संवारेंगे, जब आप खुद की केयर करेंगे एंड खुद के लिए जीना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मेरी ये बात याद रखना, दुनिया आपके रिस्पेक्ट करेगी, आपकी केयर करेगी और आपके साथ इस जीवन में आगे बढ़ना चाहेगी और आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक हम ये चीज़ों की एक्सपेक्टेशन औरों से करते हैं ना, तो लोग हमें रोंद के चले जाते हैं।
बस आपको ये छोटी सी चीज़ फॉलो करनी है। अपनी लुक, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी जो चीज़ आप औरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आप खुद के साथ कीजिए। बचपन के अब्यूजेस हैं तो आप अपने आप को बचपन के फेस में देखिए और अपने आप को बड़े के फेस में देखिए और उस बच्चे के पास जाके बोलिए, विजुअलाइज करना है कि देख, तेरे को इनसे डरने की क्या ज़रूरत है, अब तू बड़े हो के फ्यूचर में इतना वेल सेटल है। उसको टॉयज दीजिए, उसको चॉकलेट दीजिए, अपने बचपन वाले फेस को विजुअलाइजेशन में उसको हील कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर attending and for watching this video. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel for watching more videos like this. Bye for now. Have a good day. Take care. Love you.